गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। झारखंड जीएस वाला में आपको स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल झारखंड जीएस वाला में आपको स्वागत है। गुड इवनिंग। चलिए, पढ़ाई कैसा चल रहा है आप लोग का? बढ़िया चल रहा है। चलिए, अब झारखंड में एक चीज दिमाग में आप लोग बहुत अच्छा से सेट कर लीजिए कि पैसा नहीं चलता, पैसा नहीं चलता। अब क्या चलेगा? एग्जाम चलता, केवल एग्जाम चलेगा बाबू। जो पैसे के दम पे सोचते थे कि नौकरी ले लेंगे, वो जमाना फिनिश हो गया। क्योंकि हेमंत सोरेन भी सोच लिए हैं कि अब शिक्षा के विकास के आधार पे ही, शिक्षा से ही जॉब को दिया जाए, या जॉब को वैसे लड़के को दिया जाए जिनके पास एबिलिटी है और जो जॉब ले सकते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति को। ठीक है, तो आज का न्यूज़पेपर में आप लोग देखे होंगे। आज तो हम लाए नहीं, कल आप लोग को ला के हम दिखाएंगे। ठीक है, कल आपका न्यूज़पेपर में हम दिखा देंगे कि कैसे उसमें दिया है। अब जो भी होगा बच्चों, नया नियमावली में बन रहा है, मैट्रिक से लेके इंटर ग्रेजुएशन तक का सभी एग्जाम में, टोटल का टोटल एग्जाम में क्या हो जाएगा? पीटी एंड मेंस। क्या हो रहा है? पीटी हो जाएगा। पहला पीटी हो जाएगा, दूसरा मेंस हो जाएगा। ठीक है, पीटी एंड मेंस, यानी फर्स्ट फेज सेकंड फेज। ठीक है, दो फेज में एग्जाम होगा, दो फेज में एग्जाम होगा बच्चों। यानी फर्स्ट पीटी जब पास कीजिएगा तो फिर मेंस देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव ही रहेगा दोनों में, लेकिन आपको क्या होगा? मेंस, पीटी और मेंस दोनों देना पड़ेगा। 10 लेवल का, इंटर लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का। बाकी जेपीएससी अपना जो रूल लेती है वो तो ले ही रही है, लेकिन अब जो नियमावली आने वाला है बहुत जल्दी, 24 तारीख से आपका, 24 सितंबर से नया आपका कैबिनेट बैठक हो रहा है मुख्यमंत्री का। उसमें से देखिएगा आपका, तो उसमें देखिएगा कि नया कुछ आपका कैबिनेट में पास होगा। बिल्कुल ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए आप लोग, जितना भी फाकी मार थे, समय को बर्बाद करते थे कि पढ़ना नहीं है, पढ़ने से नौकरी नहीं होता, पैसा से नौकरी होता है, ये सब दिमाग से, ख्याल से निकाल दीजिए। बिल्कुल निकाल दीजिए, इसमें पूरा 100% निकाल दीजिए, क्योंकि जो पढ़ेगा उसी का नौकरी होगा। तो हेमंत सोरेन सोच लिए हैं, हमारे सीएम सोच लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए पढ़िए, हर एक चैप्टर को पढ़िए, ताकि आप पहली बार बोले थे ना, पहले एक वीडियो में बोले हैं कि झारखंडियों को नौकरी मिलेगा। अब देखिएगा इसमें हर पेपर में झारखंड का सिलेबस को क्या करेगा? वेट बढ़ाएगा, क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएगा। अभी 7 कर रहा है पीटी में, देखिएगा धीरे धीरे कितना उसको वेटेज बढ़ा देगा। एक पेपर कर देगा, एक पेपर हो जाएगा झारखंड का। तो ये क्या होगा कि बाहर वाले को जो है ना, उसका रोक हो जाएगा। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सब के लिए, उड़ीसा, यहां पे क्या हो जाएगा? एंट्री क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो इस पेपर को हम कल दिखाएंगे, आज तो नहीं ला पाए, लेकिन कल श्योर है कि आप लोग को दिखाएंगे, शो करेंगे। ठीक है, तो आज आपके YouTube चैनल में हम क्या लाए हैं आपके पास? आज आपके पास क्या लाए हैं? आपका है झारखंड जीएस वाला YouTube में आपके लाए हैं झारखंड की भूगर्भिक संरचना, यानी ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी यानी भूगोल, भूगोल से आपका आज रहेगा, यानी झारखंड की भूगर्भिक संरचना, यानी झारखंड का कैसे संरचना हुआ है, उसका कैसे कैसे, कौन कौन सा संरचना में कौन कौन सा चट्टान का यूज हुआ है। ठीक है, पार्ट्स कैसे है, यहाँ पे कैसे मटेरियल्स पाए जाते हैं, कैसे कैसे यहाँ पे लोहा, कोयला, ये सब पाए जाते हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन आज रहेगा। ठीक है, और एट फर्स्ट नाम तो पता ही है आपको। ठीक है, योगेंद्र सर, योगेंद्र कुमार। किसी भी तरह का इंक्वायरी होगा क्लास के लिए, ऑफलाइन क्लास के लिए, ठीक है, ऑफलाइन क्लास के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लास के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास अगर करना होगा तो कांटेक्ट कर सकते हैं इसमें, प्लस ऑनलाइन भी क्लास करना होगा, कोई भी डाउट होगा, पूछना होगा आपको, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं इस नंबर पे। क्योंकि देखिए, अब एग्जाम जो है ना, थोड़ा सा आप सुधर के चलना पड़ेगा, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये मतलब सोच के नहीं चलना है कि आपको केवल फिजिकली पास करना है, फिजिकल के साथ साथ आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, यानी आपको एग्जाम के लिए आपको रेडी करना पड़ेगा। और अब मान लीजिए कि
फिजिकल है ना कि आप 10 दिन 15 दिन 1 महीना दौड़ गए तो हो गया, लेकिन एग्जाम नहीं होगा 1 महीना में, इतना जान लीजिए। जब तक 6 महीना कंटिन्यू नहीं पढ़ते हैं, 4 महीना 6 महीना, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है बाबू, ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन सा है तो आप लोग हम बताएंगे, अभी लास्ट में आप लोग को बता देंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन सा है। आप देखिएगा तो उसमें आपको हर पेपर को अच्छे से रेडी करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन के आधार पे, यानी बेस किसके बेस पे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी झारखंड का ज्यादा है तो झारखंड को करना है। मैथ का 10 क्वेश्चन रहेगा तो उसके अनुसार देखना है क्या सिलेबस दे रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका नया जो रूल बनेगा, नियमावली बनेगा, उसके आधार पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और ये सीजीएल का पूरा इफेक्ट पड़ा है सब एग्जाम में, क्योंकि सीजीएल में जितना बड़ा धांधली हुआ है ना, बाकी सब एग्जाम में हुआ है, लेकिन ये क्या करेगा कि सीजीएल जो हम लोग का है वो सारे एग्जाम को सुधार देगा, ठीक है, सारे एग्जाम को सुधार देगा। नेक्स्ट चुनाव भी है सरकार का अगले 3-4 सालों में, तो वो अभी से सोच के चल रहा है कि अभी से कुछ अच्छा करना है, ठीक है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं हर जगह बीजेपी आ रहा है, तो अगर हेमंत सोरेन को कुछ करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ अच्छा कदम उठाना पड़ेगा। दिल्ली में देखिए केजरीवाल फिनिश, केजरीवाल जी इतना स्ट्रांग थे, वो फिनिश हो गए, तो फिर हेमंत सोरेन का इनको अच्छा काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। तो झारखंड की भूगर्भिक संरचना में क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, फिगर के साथ। हम यही कहते हैं जो भी अगर दिमाग में रख रहे हैं, अगर फिगर के साथ आप दिमाग में सेट कर रहे हैं ना, तो जाहिर है कि आपका जो क्वेश्चन है ना एक भी नहीं छूटेगा। फिगर के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आते हैं हम लोग अपना टॉपिक की ओर। पहला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पढ़ाई कीजिए, बिना पढ़ाई का अब नहीं होने वाला है, इतना जान लीजिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है। देखिए सबसे पहले चट्टान हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मतलब भूगर्भिक संरचना मतलब क्या, यहाँ चट्टान से ही बना हुआ है पूरा झारखंड। क्या है, अंदर जाइएगा अंदर चट्टाने हैं, ठीक है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग पार्ट्स का चट्टान है, ठीक है। कोर भाग में या अलग है, तो सब जगह क्या है, अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग चट्टान है। लेकिन जनरली जो हम लोग को मिलता है ना, ऑर्स वगैरह या मटेरियल वगैरह, धातु वगैरह, ठीक है, तो वो चीज चट्टान, वो चीज हम लोग को यहाँ झारखंड में पढ़ना है, यानी बेसिक प्लेट जो पढ़ना है हम लोग को झारखंड का, उससे। तो कहता है इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है, यानी झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा चट्टान कौन सा है, कौन सा चट्टान सबसे ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे धातु वगैरह पाया जाता है। धातु है, लोहा है, चांदी है, सोना है, कोयला है, ये सब अलग अलग चट्टान के कारण पाया जाता है, ठीक है, सबका अलग अलग चट्टान है जिसके कारण यहां पाया जाता है। पहला है गोंडवाना क्रम के चट्टान, यहां क्रम होगा गोंडवाना क्रम के चट्टान, ठीक है। नेक्स्ट है विंध्य क्रम के चट्टान, आर्कियन कालीन क्रम के चट्टान, राजमहल ट्रैप की चट्टान। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है कि सबसे बड़ा क्षेत्र में कौन सा चट्टान है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सोच के बताइए। पहला गोंडवाना क्रम के चट्टान, दूसरा विंध्य क्रम के चट्टान, आर्कियन कालीन क्रम के चट्टान, राजमहल ट्रैप की चट्टान। देखिए ये सब चैप्टर जो ला रहे हैं ना बच्चों, इससे फिक्स है कि एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपका हर पेपर में, प्रत्येक पेपर, चाहे जेपीएससी दीजिए चाहे जेएसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, आपका एक क्वेश्चन इससे रहेगा, एकदम फिक्स है। हम 17-18 क्वेश्चन लाए हैं, इसमें फिक्स एक क्वेश्चन रहेगा आपका, इसलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा बता रहे हैं फिगर के साथ। तो इनमें से किस चट्टान में झारखंड राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है, तो गोंडवाना क्रम के चट्टान होगा, नहीं। विंध्य क्रम के चट्टान, नहीं। आर्कियन कालीन क्रम के चट्टान, हाँ यही आंसर होगा आपका। तो आर्कियन कालीन चट्टान, ठीक है, आर्कियन कालीन क्रम के चट्टान। अब यहां पे देखिए बच्चों की सबसे पहले एट फर्स्ट आर्कियन कालीन चट्टान है, ठीक है, तो आर्कियन कालीन चट्टान, फिर आ गया फिर बहुत सारा गोंडवाना क्रम के चट्टान, ठीक है, उसके बाद है राजमहल ट्रैप का चट्टान, उसके बाद विंध्य क्रम के चट्टान, ये सब 4-5, उसके बाद है आपका और भी है बहुत सारे आपका
बहुत सारे नवीन नवीन प्रकार का चट्टान भी है एक, ठीक है, तो वो सब आगे मिलेगा क्वेश्चन। तो 4-5 चट्टान अभी झारखंड में है, उसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है कि कौन चट्टान से कौन सा धातु या कौन सा मटेरियल उत्पादन होता है। तो यहां सबसे पहले जो आर्कियन, झारखंड में सबसे ज्यादा जो है ना क्षेत्र में, ठीक है, झारखंड में सबसे ज्यादा जो क्षेत्र में है वो आपका कौन सा है, वो आर्कियन कालीन चट्टान है। सबसे ज्यादा जो क्षेत्र में है वो आर्कियन कालीन, यानी पूरे झारखंड में कहिएगा, पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा जो है वो आर्कियन कालीन चट्टान है, ठीक है। और आर्कियन कालीन चट्टान को ही आगे धीरे धीरे उसको क्या किया गया है, पार्ट बाय पार्ट तोड़ा गया। आगे क्वेश्चन है इसलिए डिटेल नहीं बता रहे, आगे क्वेश्चन है, डिटेल बता देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, वो फिर सरप्राइज नहीं रहेगा। तो आर्कियन कालीन क्रम के चट्टान है, तो इसमें आपको झारखंड में ज्यादा परसेंट में कौन है, तो आर्कियन कालीन चट्टान, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे आगे क्वेश्चन में। पहले इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अगर पहले बता देंगे तो क्वेश्चन आप लोग फिर नहीं लगा पाइएगा, इजी हो जाएगा फिर। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन आता है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कि झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। देखिए इसी से क्वेश्चन आ गया, ये VBI है, दोनों VBI है, इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़े वो भी। तो झारखंड राज्य में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है, 50%, 90%, 70%, 80%, कितने परसेंट है। तो अभी बताएं कि झारखंड में जो अभी है ना आपका, तो सबसे ज्यादा जो आर्कियन कालीन चट्टान है, तो उसमें पूछ रहा है कि कितने परसेंट में है, जितना क्षेत्रफल है झारखंड का उसमें कितना, तो 90%, 90% जो है आपका वो आर्कियन कालीन चट्टान है। बाकी जो 10% बच गया बच्चों, वो 4 से 5 चट्टान जो मिला आपको, गोंडवाना क्रम के चट्टान, राजमहल क्रम के चट्टान, ये सब, उसके बाद सीनोजोइक प्रकार के चट्टान, ठीक है, ये सब मिलेगा, वो आपका 10% में ही है, मात्र 10%। बाकी जो 90% है वो आर्कियन कालीन चट्टान है। और ये झारखंड का इतना इफेक्टिव चट्टान है, ठीक है, आर्कियन कालीन चट्टान, कि सारे के सारे जो धातु हैं इसी में मिलते हैं, ठीक है, आर्कियन कालीन में। जैसे हो गया लोहा, ठीक है, सोना, चांदी, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया वो यहां पे तांबा, ये सब क्या है, कॉपर जिसको कहते हैं, COPPER, कॉपर, ठीक है, कॉपर कहते हैं जिसको, ठीक है, कॉपर ये वगैरह, तांबा वगैरह सब कहां से मिलता है, आर्कियन कालीन चट्टान, ठीक है, आर्कियन कालीन चट्टान। इसी का फिर आगे पार्ट है, बताएंगे, आगे क्वेश्चन है इसीलिए बोल रहे हैं। तो 90% जो आपका है वो पूरा धातु आधारित चट्टान है। मतलब ऐसा है कि झारखंड में समझिए जहां भी कोड़िएगा तो सोना ही सोना, मतलब आपको कुछ ऐसा चीज मिलेगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, राजा बन सकते हैं या आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। झारखंड की धरती ऐसी है, कहीं कोयला मिल गया, कहीं सोना मिल गया, कहीं चांदी मिल गया, कहीं कुछ मिल गया, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इनमें से किस क्रम के चट्टान से है। VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की आग्नेय अवसादी रूपांतरित, ये देखिए चट्टान के प्रकार हैं, ये सब जितने भी है ना वो चट्टान का प्रकार है, चट्टान का प्रकार है। कौन कौन, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ये सब संबंध है, किससे रिलेटेड रखता है, यानी ये तीनों जो चट्टान है वो किससे, गोंडवाना क्रम के चट्टान, विंध्य क्रम के चट्टान, आर्कियन कालीन क्रम के चट्टान, या इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए कि कौन सा आंसर होगा, जो तीनों चट्टान के इसी के अंदर आता है, यानी आग्नेय चट्टान भी उसी के अंदर आ जाएगा, अवसादी चट्टान भी उसी के अंदर आ जाएगा, और रूपांतरित चट्टान भी उसी के अंदर इंटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन
सी नंबर आर्कियन कालीन चट्टान। आर्कियन कालीन चट्टान में ही बच्चों अग्नेय चट्टान भी पाया जाता है, अवसादी चट्टान भी पाया जाता है और रूपांतरित चट्टान भी पाया जाता है। ठीक है, और यही अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान अलग अलग मेटेरियल को फिर हम लोग को क्या देता है, मेटेरियल प्राप्त होता है। जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, अलग अलग चट्टान के कारण से ही हम लोग को अलग अलग धातु प्राप्त होता है। ठीक है, ये आर्कियन कालीन चट्टान का ही पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार है। झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार है उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उत्तर से पूर्व, दक्षिण से पूर्व। ये हम प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं। प्रीवियस क्लास में हम ज्योग्राफी फर्स्ट क्लास जब पढ़ा रहे थे उसमें हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, उसमें हम बता चुके थे कि अधिकतर जो चट्टान है वो झारखंड में किधर से किधर विस्तार है। ठीक है, अधिकतर जो चट्टान है, तो अधिकतर चट्टान किधर है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण यानी ये नॉर्थ, ये साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर है, उत्तर से पूर्व, उत्तर से पूरब की ओर है, या दक्षिण से पूरब, दक्षिण से पूरब की ओर है। किस साइड है बताइए। झारखंड में अधिकांश चट्टान मतलब अधिकतर चट्टान का जो विस्तार है वो आपका किधर है, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। ज्यादातर जो आपका जो चट्टान मिलेगा वो पूरब से पश्चिम की ओर है। किधर है, इधर है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर है। ऐसे ऐसे विस्तार है। ठीक है, ऐसे विस्तार है पूरब से पश्चिम की ओर। ज्यादातर चट्टान पूरब से पश्चिम की ओर आ गया है। क्लियर है। और कुछ जो चट्टान है जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, वो जो कुछ चट्टान है जो कहां से पढ़ता था हम लोग को, वो पूरब, दक्षिण से पूरब और दक्षिण से पश्चिम। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र के जो चट्टान थे या पर्वत थे वो कहां पे चढ़ते थे, वो दक्षिण से पूरब या दक्षिण से पश्चिम। ये प्रीवियस क्लास में बताए हैं, वो वीडियो देखिएगा, उसमें पहले बताया हुआ है कि अधिकतर चट्टान जो है आपका पूरब से पश्चिम है, लेकिन सिंहभूम के चट्टान जो आते हैं, सिंहभूम क्षेत्र के जो चट्टान, वो आपका दक्षिण से पूरब और दक्षिण से पश्चिम आते हैं। दक्षिण से पूरब और दक्षिण से पूरब आते हैं, सॉरी पश्चिम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है। देखिए वीवीआई क्वेश्चन हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है बच्चों कि इनमें से बताइए कि किस चट्टान का झारखंड में किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो धारवाड़ क्रम मतलब याद रखिए, धा से धारवाड़ और धा से धातु। ठीक है, धातु, धातु जहां कहां मटेरियल पाया जाएगा, धातु मतलब क्या हो गया आपका मेटल्स, यानी धातु जो हो गया वो किधर पाया जाएगा, संथाल परगना क्षेत्र में, पलामू क्षेत्र में, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में, या कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्र में। बताइए। तो आप लोग दिमाग को सेट कीजिए कि यहां बोल रहा है धारवाड़ क्रम के चट्टान। ठीक है, धारवाड़ क्रम के चट्टान। अब छोटा सा फिगर में आप लोग देखिए,
ठीक है, मान लीजिए ये झारखंड है, तो झारखंड में क्या है कि संथाल परगना ये क्षेत्र हो गया बच्चों, ठीक है, 5 जिला। पलामू में आपका 3 जिला जाता है, पलामू प्रमंडल में। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र ये हो गया, ठीक है। बच गया कौन? कोल्हान पहाड़ी क्षेत्र आपका ये आ गया, यानी कोल्हान का 3 जिला आता है कोल्हान में, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। अब जाहिर है कि कह रहा है कि धारवाड़ क्रम चट्टान, तो आप लोग बेसिकली पढ़े होंगे कि सबसे ज्यादा जो धातु उत्पादन होता है वो कहां से होता है? वो कोल्हान क्षेत्र से होता है, यानी सिंहभूम क्षेत्र से, ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र से, ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र से होगा। किस क्षेत्र से होगा? तो सिंहभूम क्षेत्र किसको कहते हैं? कोल्हान प्रमंडल को, यानी कोल्हान को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोल्हान प्रमंडल में ही सिंहभूम क्षेत्र है। और यहीं पे देखिएगा पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम और आपका पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां क्षेत्र में आपको क्या मिलता है? अलग अलग धातु मिलता है ना, मेटल्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा आपका कॉपर भी यहां उत्पादन हो रहा है, लोहा का भी सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है, कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर मतलब हो गया तांबा, ठीक है, तांबा का उत्पादन हो गया। उसके बाद आयरन हो गया, आयरन का मतलब है लोहा, ठीक है, लोहा का उत्पादन होता है। ये सब क्या है? चांदी का उत्पादन होगा, ठीक है, सोना का उत्पादन होगा, ठीक है। ये सब क्या है? ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। धारवाड़ में मोनोजाइट प्राप्त होगा। ये सब कहां से प्राप्त होता है? आपका धारवाड़ क्रम के चट्टान, यानी आपका सिंहभूम क्षेत्र, यानी कोल्हान प्रमंडल। तो कोल्हान प्रमंडल का यानी कोल्हान पहाड़ी क्षेत्र में ही आपका क्या हो जाएगा? धारवाड़ क्रम के चट्टान। और ये धारवाड़ क्रम के चट्टान जो बोले ना बच्चों, ये आर्कियन कालीन ही है, ठीक है, आर्कियन कालीन चट्टान, ठीक है। ये आर्कियन कालीन ही चट्टान का पार्ट है, धारवाड़ क्रम के चट्टान। यानी आर्कियन कालीन का चट्टान 2 भाग में बटा था, एक धारवाड़ क्रम के चट्टान, ठीक है, और दूसरा था बच्चों आर्कियन चट्टान। पहला था आर्कियन कालीन चट्टान का पहला पार्ट हो गया धारवाड़ क्रम की चट्टान, और दूसरा पार्ट हो गया आपका आर्कियन चट्टान। अब धारवाड़ क्रम के चट्टान में क्या क्या मिलता था हम लोग को? लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, ठीक है। और आर्कियन चट्टान में जो है हम लोग को क्या मिलता है? आर्कियन कालीन चट्टान में क्या मिलता है? नहीं दिखता होगा वहां पे, यहां बता देते हैं कि आर्कियन कालीन चट्टान में क्या मिलेगा? ग्रेनाइट मिलेगा, ग्रेनाइट, निस और सिस्ट। ग्रेनाइट पत्थर, निस, सिस्ट, ये सब कहां मिलता है? आर्कियन कालीन चट्टान। यानी आर्कियन कालीन चट्टान का 2 भाग हो गया। पहला हो गया आर्कियन चट्टान, दूसरा हो गया धारवाड़ क्रम की चट्टान। आर्कियन चट्टान में आपको क्या मिलेगा? ग्रेनाइट मिलेगा, ग्रेनाइट पत्थर जो हम लोग घर में लगाते हैं, देखते हैं ना, और ग्रेनाइट पत्थर जो घर में लगाते हैं वो तो काफी खूबसूरत दिखता है और काफी खर्चीला, महंगा भी होता है। उसमें क्या होता है कि लेयर दिखता है हम लोग का, तो वो लेयर जो रहता है ना बच्चों, वो आप लोग क्या है लेयर, तो वो लावा जब बहती है ना, लावा जब पहले क्या जमाना में जुरासिक युग में क्या था कि जब लावा निकली ना यहां से, तो लावा जब फट के निकली तो वो फट के पहाड़ से क्या हो गया, वो धीरे धीरे ढलाव क्षेत्र में फैल गया और फैलते गया और इस तरह से वो क्या बन गया? वो पत्थर बन गया। और पत्थर से ही क्या हो गया? वो बाद में जब अभी निकाल रहे हैं उसको हम लोग आज के जमाने में, तो वो क्या है? बहुत सुंदर पत्थर का रूप ले लिया है, यानी रूपांतरित हो गया है, ठीक है। तो रूप अंदर से रूप ले लिया। अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? कटिंग करके। इसीलिए जब भी मार्बल काटिएगा ना, या ब्लैक मार्बल या ग्रेनाइट मार्बल, तो देखिएगा उसमें पिल्ला पिल्ला दाग रहेगा, ठीक है, तो वो लावा का ही दाग है,
ठीक है, ऐसा नहीं है, लावा का ही ग्रेनाइट में बनता है। जितना भी ब्लैक ब्लैक कलर का ग्रेनाइट आता है ना, उसमें लावा का ही पिल्ला पिल्ला अंश या व्हाइट कलर का, ये सब लावा का ही फैक्टिव से, लावा का ही लार्वा है, जो जिसके कारण वो बह के पत्थर बन गया था। तो उसी को हम लोग जानते हैं कि वो ग्रेनाइट है। उसको नाम क्या दिया गया है? ग्रेनाइट। तो ये किस में मिलता है? आर्कियन कालीन चट्टान में, आर्कियन चट्टान में। ठीक है, जो आर्कियन कालीन चट्टान का ही दूसरा पार्ट है, या पहला पार्ट कह सकते हैं। आर्कियन चट्टान, दूसरा पार्ट हो गया धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक है, तो आर्कियन कालीन चट्टान में क्या क्या हो गया? ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट। और धारवाड़ क्रम की चट्टान में क्या हो गया? तो धातु हो गया, जितना भी प्रकार का, सोना, चांदी, लोहा, ठीक है, ये सब ज्यादा, तांबा, ये सब कहां पाया जाता है? सिंहभूम क्षेत्र में। सिंहभूम क्षेत्र में, हमारे सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, जिसको हम लोग कहते हैं कोल्हान प्रमंडल, यानी कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, ये दो पार्ट हो गया। ये चीज हम आज आप लोग को बता दिए। ठीक है, इसको याद कीजिएगा अच्छे से, यहां से क्वेश्चन रहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बच्चों, ये सब क्वेश्चन जो बता रहे हैं ना, ये सब दरोगा और यूपीएससी का, जेपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। दरोगा का और जेपीएससी, किसका किसका है? दारोगा का है, दारोगा और जेपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और जेएसएससी जितना भी एग्जाम होता है तो रिपीट बार बार यही सब क्वेश्चन करता है, बार बार यही रिपीट करता है। तो याद रखिएगा, ये दरोगा का, सीजीएल का, जेपीएससी का, जेएसएससी का ही क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, जिसे एक एक क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछता है, रिपीट करता है। यानी 15-16 क्वेश्चन है, तो 15-16 क्वेश्चन हर एग्जाम में एक ना एक डालता है, एक क्वेश्चन डालेगा इससे। ठीक है, इसलिए श्योर रहिएगा कि थोड़ा सा इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रम के चट्टानों को लौह अयस्क भी की श्रृंखला भी कहा जाता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से किस क्रम के चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? यानी लौह अयस्क की श्रृंखला, यानी केवल लोहा पाया जाएगा। लौह अयस्क श्रृंखला मतलब क्या होता है? चेन, चेन सिस्टम, यानी लोहा के लोहा 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 पाया जाता है, यानी और प्योर लोहा। ठीक है, अयस्क मिलेगा, उसका अच्छा अयस्क मिलेगा, और भी अच्छा मिलेगा, तो ये चीज डिपेंड करता है। तो यहां पूछ रहा है किस किस प्रकार के चट्टान को कहा जाता है लौह अयस्क चट्टान श्रृंखला? विंध्य क्रम की चट्टानों को, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को, गोंडवाना क्रम की चट्टानों को, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, तो किस चट्टान में, किस चट्टान को हम लोग लौह अयस्क की श्रृंखला कहा जाता है? तो अभी बताएं, धारवाड़ क्रम की। लोहा जिसमें मिलेगा उसी में ना, लोह मतलब क्या होता है? लोह मतलब आयरन, आयरन यानी लोहा। तो लोहा किसमें मिलेगा हम लोग को? धारवाड़ क्रम की चट्टान, यानी जिसमें धातु है, धा से धारवाड़ और धा से धातु। ठीक है, धा से धातु, धा से धारवाड़। यहां जहां पे धातु मिलेगा यानी लोहा क्या हो गया? धातु हो गया, आयरन हो गया। तो लौह अयस्क की श्रृंखला किसको कहते हैं हम लोग? धारवाड़ क्रम की चट्टान को ही लौह अयस्क कहते हैं। और ये किसका पार्ट है? आर्कियन कालीन, आर्कियन कालीन चट्टान, आर्कियन कालीन चट्टान का ही पार्ट है। और ये आर्कियन कालीन को ही दो भाग में बटा था हम लोग को, अभी फिर बता दे रहे हैं। ये बता था पहला आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान, और दूसरा बन गया था धारवाड़, धारवाड़ चट्टान। ठीक है, पहला बन गया था आर्कियन चट्टान, दूसरा बन गया था आपका धारवाड़ चट्टान। यानी ये आर्कियन कालीन चट्टान का ही है आपका धारवाड़ क्रम के चट्टान। इसमें क्या मिलते थे आपको? ग्रेनाइट, निस्ट और सिस्ट, यानी पत्थर मिलते, ग्रेनाइट वगैरह। और धारवाड़ में चट्टान में क्या मिलेगा आपको? लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, ये सब कहां मिलेगा? धारवाड़ क्रम की चट्टान में। ठीक है, यानी धातु, मेटेरियल्स, मेटल्स। ठीक है, ये हो गया आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान, इसका सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हम बार बार बोलते हैं बच्चों कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीडियो फिर से आपके पास जा सके, और शेयर कीजिएगा ताकि गरीब बच्चों को हेल्प मिल सके। ठीक है, शेयर करेंगे और उनको भी बताएंगे कि क्लास कैसे चलता है, कैसा पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, आप ही लोग बताइएगा कमेंट्स करके कैसा लगा वीडियो, क्योंकि आप लोग कमेंट्स करते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, जब तक कमेंट्स नहीं कीजिएगा तब तक फिर मजा नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टानों का पाई जाती है? ठीक है, विंध्य क्रम, देखिए अब यहां बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये सब बोले ना, सब क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन आया है। तो झारखंड में किस क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टान पाई जाती है? हजारीबाग में, संथाल परगना में, गढ़वा क्षेत्र में या सिवूम क्षेत्र में? ये तो कैंसिल हो गया, विंध्य क्रम की चट्टान तो होगा ही नहीं। ठीक है, सिवूम क्षेत्र तो अभी बता दिया कि सिवूम क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टान पाएगा, ये तो फिनिश हो गया। बच गया कौन? हजारीबाग, संथाल परगना, गढ़वा। ठीक है, हजारीबाग, संथाल परगना एंड गढ़वा। तो बताइए कौन सा पाया जाएगा? तो आप लोग एक याद रखिएगा, फिगर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर, फिगर के अनुसार चलेंगे हम लोग। फिगर के अनुसार इसमें सोचिए, पहला क्या हो गया बच्चों? बोल रहा हजारीबाग, तो हजारीबाग ये क्षेत्र है, सॉरी हजारीबाग कौन क्षेत्र है? ये क्षेत्र है। ठीक है, हजारीबाग क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र है हजारीबाग। तो हजारीबाग का आपको एक चीज और बता देते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन क्लियर करते हैं, उसके बाद उसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो हजारीबाग क्षेत्र में हो गया आपका ये हजारीबाग क्षेत्र। दूसरा संथाल परगना, ये हो गया। अभी बताएं गढ़वा क्षेत्र, गढ़वा में क्या हो गया? ये क्षेत्र हो गया गढ़वा। और सिवूम क्षेत्र, सिवूम तो अभी जस्ट बताए हैं कि ये क्षेत्र हो गया सिवूम आपका। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि विंध्य क्रम की चट्टान पाई जाती है। एक दिमाग में सेट कीजिएगा, विंध्याचल पर्वतमाला जो है, ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा जो आपका एमपी में पड़ता है, एमपी। ठीक है, उसके बाद उधर से जाता है आपका एमपी उमपी होते हुए उधर से चल जाता है। ठीक है, तो वहां से एक नदी निकलती है, वो कौन निकलती है? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी निकलती है, दोनों के बीच में विंध्य क्रम की चट्टान और सतपुड़ा की पहाड़ी से, बीचों बीच से। ठीक है, दोनों के बीच से निकलती है। तो यही विंध्य क्रम की चट्टान जो है एमपी से सटा हुआ है, एमपी से छत्तीसगढ़ होते हुए बिहार थोड़ा सा गया है। तो ये विंध्य क्रम की चट्टान जो हो गया वो गढ़वा से सटा हुआ है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, कहां से सटा हुआ है? गढ़वा। और गढ़वा में है तो विंध्य क्रम की चट्टान यहां पाया जाएगा। कौन? विंध्य क्रम की चट्टान। और विंध्य क्रम की चट्टान में जो है ना बच्चों, वो बलुवत चट्टान होता है, बालूका जिसको कहते हैं, बालूका चट्टान। ठीक है, बलुआ पत्थर या बलुका चट्टान भी कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो विंध्य क्रम की चट्टान में यहां बालूका क्यों पाया जाता है? तो बालूका रिलेटेड है सोन नदी से। किससे है? सोन नदी से। पेन चेंज कर दें, पीला कर देते हैं। तो सोन नदी, क्योंकि यहां पे क्या बहती है? सोन नदी जो क्षेत्र है वो गढ़वा क्षेत्र से होके क्रॉस करता है, गढ़वा के कुछ क्षेत्र से क्रॉस करता है, जिसके कारण बालू ही बालू पाया जाता है। इसीलिए यहाँ का चट्टान जो होता है ना, वो बालू का पत्थर चट्टान होता है। ठीक है, और विंध्य क्रम की चट्टान ही जो मिलेगा आपको कहां पे? गढ़वा क्षेत्र से। ये कौन सा क्षेत्र हो गया? गढ़वा क्षेत्र, गढ़वा। ठीक है, तो ये गढ़वा क्षेत्र से ही पाया जाएगा आपका विंध्य क्रम की चट्टान। क्लियर है? अब चलते हैं हजारीबाग। हजारीबाग के बारे में डिटेल बताएं कि हजारीबाग क्षेत्र यहाँ है। ठीक है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3555 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कुल प्रखंड जो है आपका कितना आ जाता है? 16 प्रखंड आ जाता है। ठीक है, स्थापना कब हुआ है? 1834 में हुआ है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ये सब एक क्वेश्चन नंबर पूछता है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं, बहुत अच्छे से ट्रिक बता चुके हैं, उसको देखिएगा। आप लोग जो नहीं देखे होंगे उसको देखिएगा, बहुत सिंपल तरीका से पूरा वीडियो को देखिएगा ना, तो सिंपल तरीका से जिला बाय जिला आपको उसका एरिया भी बता चुके हैं और प्रखंड भी बता चुके हैं, अनुमंडल भी बता चुके हैं। ठीक है, सॉरी प्रमंडल बता चुके हैं, अनुमंडल बचा हुआ है, प्रमंडल बचा चुके हैं। तो वो चीज आप अच्छे से देखिएगा, ट्रिक में याद हो जाएगा आपको।
ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। तो 3555 हो गया हजारीबाग का। दूसरा है संथाल परगना। संथाल परगना है आपका ये क्षेत्र जिसमें कितना 5 जिला पाए जाते हैं। ठीक है, कितना है सॉरी 6 जिला। साहेबगंज हो गया, इधर गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया, उसके बाद देवघर हो गया, जामताड़ा हो गया और दुमका हो गया। ठीक है, सबका बता चुके हैं। गढ़वा क्षेत्र, अब आते हैं गढ़वा। तो गढ़वा जो है आपका कब है, तो आपको बताए थे, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, बीसीजी। बीसीजी याद रखिएगा, इसका जो स्थापना हुआ है 1991। ठीक है, बीसीजी यानी बोकारो चतरा गढ़वा। बी से बोकारो, यहां बोकारो आपका यहां है, बंगाल से सटा हुआ है। ठीक है, चतरा हजारीबाग के जस्ट बगल में है, और गढ़वा ये हो गया। ये तीनों का स्थापना जो है बच्चों वो 1991 में हुआ है। ठीक है, बोकारो, चतरा और गढ़वा। और गढ़वा का क्षेत्रफल कितना है बच्चों 4093। कितना क्षेत्रफल है 4093 किलोमीटर स्क्वायर है। दूसरा क्या बात बोले कि गढ़वा का जो है आपका प्रखंड कितना है, तो सेकंड पोजीशन पे आता है 20 प्रखंड है। कितना 20 प्रखंड। फर्स्ट पोजीशन में कौन आया था पलामू, और सेकंड पोजीशन में गढ़वा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है आपका। और सिंहभूम क्षेत्र तो जान रहे हैं, पलामू सॉरी पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये क्षेत्र को हम लोग कोल्हान क्षेत्र भी कहते हैं और सिंहभूम क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये विंध्य क्रम की चट्टान पाया जाएगा आपका गढ़वा क्षेत्र में, यहां पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए, एक क्वेश्चन से ना आप 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को। टॉपिक को जितने अच्छे से पढ़िएगा उतने मजबूत होगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? सिंपल है, धारवाड़ क्रम तो अभी बता दिए। सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, उपरोक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना है। धारवाड़ क्रम की चट्टान तो अभी बता चुके हैं। क्या? सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और उपरोक्त सभी। यानी सभी से जो हम लोग को क्या मिलता है? धातु मिलता है, धातु मिलेगा। यानी धारवाड़ क्रम में क्या मिलेगा? धातु। अब चलते हैं सरायकेला। एक जिला के बारे में बता देते हैं क्या क्या है, यहां से आपका रिवीजन होते जाएगा। सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां कितना था 2657 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, 2657 किलोमीटर स्क्वायर में था। उसके बाद सरायकेला खरसावां में कितना प्रखंड था? 6 प्रखंड था। कितना था? 6 प्रखंड था। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर सरायकेला स्थापना कब हुआ है, तो बताइए स्थापना कब हुआ था सरायकेला खरसावां का? 30 अप्रैल 2001। ठीक है, 30 अप्रैल 2001 को स्थापना हुआ है सरायकेला खरसावां। हम लोग का कितना 22वां जिला था ये। कितना नंबर का था सरायकेला खरसावां? 22वां जिला था। ठीक है, 22वां जिला हो गया, 30 अप्रैल 2001 में हुआ था। और 23वां बन गया था आपका खूंटी, और 24वां बन गया था रामगढ़ 12 सितंबर 2007 को। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम चलिए, पश्चिमी सिंहभूम में क्या है बच्चों, तो पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना हुआ था 1990 में। ठीक है, 16 जनवरी, हाँ 16 जनवरी 1990। ठीक है, दोनों का डेट सेम है, 16 जनवरी इसका भी है, इसका भी है। अब इसका क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल तो जानते हैं 7224, सबसे बड़ा जिला है ये। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम का कुल प्रखंड कितना है, तो 18 प्रखंड हो गया इसका। कितना प्रखंड है? 18 प्रखंड है। ठीक है, टोटल। और आपका जन्म कब हुआ इसका? 16 जनवरी 1990 को। और कुल क्षेत्रफल हो गया 7224, जो पहला पोजीशन पे आता है। यानी पूरे जिला में सबसे बड़ा जिला कौन हो गया? पश्चिमी सिंहभूम। अब आते हैं पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम का भी स्थापना 16 जनवरी 1990 को हुआ था। ठीक है, इसमें कुल जो प्रखंड है, यानी टोटल प्रखंड जो है वो कितना है? 11 प्रखंड है। पूरब साइड बताएं कि पूरब साइड पूजा करेंगे तो हम लोग को 11 रुपया का देना पड़ता है दक्षिणा, तो ये 11 प्रखंड है। ठीक है, 11 प्रखंड। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों, बताइए कितना था? 7224 इसका था। इसका कितना था? 3562। कितना था?
35-62 किलोमीटर स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल था? 35-62 किलोमीटर स्क्वायर, 35-62 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका डिटेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा डिटेल में बताते जा रहे हैं। पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। इतना बता दे रहे हैं ना बच्चों कि एक बार में आपको क्या हो जाएगा, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार में सटीक याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य क्रम के चट्टानों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? विंध्य क्रम की चट्टान, ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टान कहां हो गया? गढ़वा क्षेत्र। अभी तो बताएं, गढ़वा क्षेत्र में हो गया विंध्य क्रम की चट्टान, गढ़वा क्षेत्र में। अब कहता है यह चट्टानों में बलुआ या चूना पत्थर युक्त होते हैं। तो अभी जस्ट बताएं, यह परतदार चट्टानें हैं। इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेपण से हुआ है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो यह चट्टान बलुका एवं चूना पत्थर से बना है, सही है। यह पत्थर, ये परतदार चट्टाने हैं। हाँ, बलुआ जब भी रहेगा बलुआ पत्थर तो आपका परतदार रहेगा। देखते हैं ना, बालू की जगह जाइएगा, वहां का पत्थर तोड़िएगा ना तो आपको परतदार मिलेगा, परत परत मिलेगा, ठीक है, बना हुआ। इन चट्टानों का निर्माण अवसादों और जमाव के से हुआ है। तो हाँ, अवसाद के जमाव से, अवसाद कहने का मतलब है बलुका, जैसे समुद्र नदी में क्या होता है कि बड़ा बड़ा पत्थर धीरे धीरे बहते गया छोटा छोटा कंकड़ में बन जाता है, ठीक है, अवसाद बन गया, ठीक है, छोटा छोटा कंकड़ बन गया। इस तरह से क्या हो जाता है, उस तरह से बनता है, ठीक है। या तो फिर बहते गया बड़ा बड़ा चट्टान बन गया, बड़ा बड़ा चट्टान बन गया, उसी को क्या कहते हैं, अवसादों के जमाव से होता है। छोटा छोटा जमा होते गए बड़ा बन गया रूप, इसीलिए इसका चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ। इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेपण से हुआ है, यही नहीं होगा। इनका निर्माण लावा के निक्षेपण से नहीं हुआ है, ठीक है, इनका निर्माण लावा के निक्षेपण से नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा नहीं होगा? तो इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेपण से नहीं हुआ है, ठीक है। तो लावा के निक्षेपण से कौन सा है वो हम आगे बताएंगे, आगे है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इन चट्टानों का निर्माण लावा से नहीं हुआ। बाकी है, यह चट्टान बलुआ और चूना पत्थर से युक्त है, यह परतदार चट्टान है। इन चट्टानों का निर्माण अवसादों और जमाव से हुआ है, सही बात है, अवसाद और जमाव से होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है। और विंध्य क्रम के चट्टान कहां पे है? तो गढ़वा क्षेत्र में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बच्चों, झारखंड राज्य में पाए जाने वाले गोंडवाना क्रम के चट्टानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोंडवाना, गोंडवाना समझ रहे हैं, गोंडवाना। तो झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनका निर्माण दामोदर नदी के तलछट से हुआ है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपकों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है। इन चट्टानों का विस्तार मूल रूप से गिरिडीह और राजमहल क्षेत्र में है। उपरोक्त सभी, चलिए सोच के बताइए। झारखंड राज्य में पाए जाने वाले गोंडवाना क्रम के चट्टान किसमें है? तो इनका निर्माण दामोदर नदी के तलछट से हुआ है, सही है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपण का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है, यह भी सही है। इन चट्टानों का विस्तार मूल रूप से गिरिडीह और राजमहल क्षेत्र में है, यह भी सही है। यानी क्या है? उपरोक्त सभी सही है। अब समझिए बच्चों, गोंडवाना क्रम के चट्टान जो है ना, ये दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी जिधर जिधर बहते गया है ना, ठीक है, दामोदर नदी जहां जहां बह गया है उधर गोंडवाना क्रम के चट्टान पाए जाते हैं, ठीक है। यानी झारखंड में जितना भी आपको मिलेगा दामोदर नदी में, ठीक है, दामोदर नदी का,
तो ये क्षेत्र जो आपका आएगा ना, ये क्षेत्र इधर धनबाद गिरिडीह, ठीक है, धनबाद गिरिडीह, ये सब क्षेत्र में आपका क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टान है, ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टान है। यानी गोंडवाना कहने का मतलब है जहां पे कोयला पाया जाता है, और सबसे ज्यादा कोयला कहां उत्पादन हो रहा है अभी, धनबाद में, ठीक है, धनबाद में उत्पादन हो रहा है। अब धनबाद में, हजारीबाग में, ये सब रांची, ये सब में क्या है, कोयला, रामगढ़, ये सब में क्या है कि दामोदर नदी इधर से गुजरी है, बराकर और दामोदर, जिसके कारण ये गोंडवाना क्षेत्र है। और एक याद रखिएगा कि पूछेगा कि गोंडवाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का होता है, ठीक है, कौन सा मटेरियल का, तो कौन सा होता है, कोयला का, कोयला का, कोयला का सबसे बड़ा स्रोत जो है आपका गोंडवाना क्षेत्र है, यानी दामोदर नदी के किनारे जितना भी गया है, ठीक है, वो कोयला का ही निर्माण होता है, ठीक है। और एक बोल रहा है राजमहल क्षेत्र, हाँ, राजमहल क्षेत्र में भी क्या है, आपका कोयला का उत्पादन होता है, राजमहल क्षेत्र में भी कोयला का उत्पादन होता है, जिसके कारण ये गोंडवाना ही है। यानी गोंडवाना जहां भी रहेगा, यानी आपको धनबाद जाएंगे, हजारीबाग जाएंगे, वहां भी आपको गिरिडीह जाएंगे, वहां भी गोंडवाना क्रम के चट्टान है, जिसके कारण क्या पाया जाता है, कोयला। और राजमहल में भी जाएंगे तो वहां भी गोंडवाना क्रम के चट्टान पाया जाएगा, कोयला मिलेगा, ठीक है। तो गोड़ मतलब रखिएगा, मतलब झारखंड में जहां भी गोड़ रखिएगा ना, गोड़ मतलब पैर, याद है ना, पैर, पैर को हम लोग गोड़ कहते हैं, तो जहां भी पैर रखिएगा ना, वहां कोयला ही कोयला निकलता है, पता है ना, कोयला ही कोयला निकलता है। तो गोंडवाना क्षेत्र में क्या मिलेगा आपको, कोयला ही कोयला मिलेगा, इसीलिए ये तीनों सही है। तो इसका निर्माण दामोदर नदी के तलछट से हुआ है, हाँ, दामोदर नदी के तलछट से हुआ। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है, यानी इसी चट्टान के द्वारा धीरे धीरे क्या बना है, गोंडवाना क्रम की चट्टान से कोयला बना है। यानी गोंडवाना क्रम की चट्टान में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो कोयला ही होता है, ठीक है। और इसका विस्तार जो बोलेगा आपको कहां पे है, गिरिडीह और राजमहल क्षेत्र में, ठीक है, गिरिडीह हो गया, धनबाद हो गया, हजारीबाग हो गया, रामगढ़ हो गया, उसके बाद राजमहल हो गया, ये सब में गोंडवाना क्षेत्र का आएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर कोयला कहां मिलता है, यही सब क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टान प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन आगे वही, चूना पत्थर की उपलब्धता हेतु, चूना पत्थर मिलता है गोंडवाना में, कोयला की उपलब्धता हेतु, लोहा अयस्क की उपलब्धता हेतु, बॉक्साइड की उपलब्धता हेतु। तो अभी तो बताएं आप लोग, गोंडवाना में क्या मिलेगा, गोंडवाना में क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा, क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। यानी कोयला गोड़, जहां भी गोड़ रखिएगा झारखंड में, वहां भी कोयला ही कोयला मिलता है। रामगढ़ में, हजारीबाग में, गिरिडीह में, धनबाद में, जहां भी जाइएगा आपको क्या मिलेगा, कोयला ही कोयला मिलेगा। तो गोंडवाना क्षेत्र में क्या मिलता है, कोयला की उपलब्धता हेतु जाना जाता है इस चट्टान को। यानी गोंडवाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल संडे है, कल संडे याद रखिएगा, कल संडे है आपका, कल मिक्स क्वेश्चन रहेगा, कल आपका मिक्स क्वेश्चन यानी शेड का क्वेश्चन रहेगा, सारे मिक्स रहेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वीवीआई क्वेश्चन दे रहे बच्चों। कहता है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा। उत्थान कहने का मतलब है कि हिमालय का जब उठ रहा था, यानी निर्माण हो रहा था, ठीक है, हिमालय जब निर्माण हो रहा था उस समय ऐसा नहीं है कि केवल हिमालय में ही इफेक्ट पड़ा है, झारखंड में भी कुछ इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। यहाँ भी धरती क्या हो गया, अप डाउन हुआ था, जिसके कारण हम लोग का पारसनाथ हो गया, ये सब क्या हो गया, थोड़ा सा उठ हो गया, यहाँ का पठारी क्षेत्र थोड़ा सा ऊंचा हो गया। तो बोल रहा है कि हिमालय पर्वत का उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा था। हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण झारखंड में पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ, ये सही है। हिमालय पर्वत के उत्थान के कारण ही झारखंड में विभिन्न नदियों का उद्भव संभव हुआ, ये सही है। उपरोक्त दोनों कथन सही है या इनमें से कोई नहीं है, कौन है बताइए, ये दोनों सही है या तो फिर एक सही है या तो इनमें से कोई नहीं।
तो जानिए कि हिमालय, जब हिमालय का उत्थान हो रहा था ना बच्चों, तो उस समय झारखंड में भी इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, झारखंड में भी इफेक्ट पड़ा था, जिसके कारण हिमालय जैसे उत्थान हुआ ना, प्रथम उत्थान, ठीक है, और प्रथम उत्थान को ही हम लोग क्या कहते हैं, मायोसीन, मायोसीन उत्थान या मायोसीन काल कहते हैं, मायोसीन काल में हुआ था। ठीक है, यानी मायोसीन काल में प्रथम उत्थान जो हुआ था वो मायोसीन काल में ही झारखंड का पठारी क्षेत्र जो था वो उत्थान हुआ था। यानी जो है हजारीबाग पठार, रांची पठार थोड़ा सा अप हो गया था। कितना, पहला उत्थान में कितना हुआ था, 1000 मीटर, 1000 मीटर उठ गया था, ऊपर उठ गया था। ठीक है, हिमालय पर्वत की उत्थान के कारण ही झारखंड में विभिन्न नदियों का उत्थान हुआ, यह भी संभव है। चलिए अब दूसरा टॉपिक चलते हैं, इसी का प्रथम उत्थान हुआ, उसके बाद द्वितीय जो उत्थान हुआ था दूसरा, वो भी था आपका प्लास्टोसीन। उसका नाम क्या है, प्लास्टोसीन, प्लास्टोसीन। ठीक है, प्लास्टोसीन उत्थान काल। ठीक है, तीसरा को कहते थे हम लोग प्लायोसीन, प्लायोसीन। ठीक है, प्लायोसीन काल, यानी 3 उत्थान हुआ था, पहला मायोसीन, प्लास्टोसीन और प्लायोसीन। यानी झारखंड में जब तीनों काल में क्या हुआ कि यहाँ का पठारी क्षेत्र जो है कुछ ना कुछ डेवलप कर गया, यानी ऊंचा उठ गया। पहला में 1000 मीटर उठ गया, दूसरा जब उत्थान हुआ उसमें 2000 उत्थान हो गया मीटर, तीसरा जब उत्थान हुआ प्लायोसीन, तो उसमें 3000 से लेकर के 3600 मीटर तक क्या हो गया, ऊंचा उठ गया। तीसरा में क्या हो गया, 3000 से लेकर 3600 तक मीटर तक का आपका उत्थान हो गया। तो जब पहाड़ जब बनेगा बच्चों, जाहिर है कि पहाड़ जब बनेगा तो वहां से तो पानी निकलेगा ही। ठीक है, वो स्रोत अपना पानी का निकालेगा, जब बारिश का पानी या कुछ भी है तो नदी का स्रोत बनेगा ना, जाहिर है कि नदी अपना स्रोत बनाएगा पानी निकलने के लिए। ठीक है, तो नदियों का भी उद्भव यहीं से हुआ, तो दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हिमालय का जब उत्थान हुआ था ना, तो यहां पे 3 काल में चला था, मायोसीन काल, प्लास्टोसीन काल और प्लास्टोसीन और प्लायोसीन, ये 3 हुआ था। तीनों में यहाँ का पठारी क्षेत्र जो है उत्थान हो गया था, मतलब उठ गया था। 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 से लेके 3600 मीटर तक का। ठीक है, चलिए अब राजमहल का क्वेश्चन है, देखिए दिख रहा है, कहता है राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था। राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ, नदी अवसादों के निक्षेपण के द्वारा। मतलब राजमहल ट्रैप यानी झारखंड में जो था आपका राजमहल, ठीक है, ये राजमहल क्षेत्र, ये राजमहल क्षेत्र जो है आपका, कैमरा में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, चलिए ये राजमहल क्षेत्र जो है बच्चों, राजमहल क्षेत्र, ठीक है, ये राजमहल क्षेत्र जो है, इसी में क्या है कि बोल रहा है कि राजमहल ट्रैप, राजमहल ट्रैप यानी राजमहल जो चट्टान है, राजमहल ट्रैप नदी के अवसादों से निक्षेपण के द्वारा बना है या चट्टानों के खिसकने से बना है, इनमें से कोई नहीं, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा बना है। ठीक है, ये ऑप्शन नीचे होना चाहिए कि ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। तो पूछ रहा है राजमहल ट्रैप का जो बना है वो किस कारण से बना था, नदी के अवसादों के निक्षेपण के द्वारा, अवसाद मतलब नदी के द्वारा जो बहा के ले गया था उससे, चट्टानों की खिसकने से, चट्टान लोग जब खिसक रहे थे उस समय राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ, या ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ था, क्योंकि ये राजमहल ट्रैप था जो सबसे प्राचीन ट्रैप में आ जाता है। ये जुरासिक युग का चट्टान माना जाता है, यानी जुरासिक युग, इसका जो निर्माण हुआ था वो लावा से हुआ था। ठीक है, इस चट्टान का जो निर्माण हुआ है लावा से मिला है, लावा से। ठीक है, तो इस यहाँ पे इसलिए खनिज उनिज बहुत अच्छा मिलता है,
यहाँ भी ग्रेनाइट मिलेगा आपको, कोयला मिलेगा। ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र भी उधर पाया जाता है। तो साहेबगंज क्षेत्र में जो है, राजमहल क्षेत्र में, वो आपका ज्यादातर क्या है कि वहां का जो चट्टान बना है वो लावा यानी ज्वालामुखी की प्रक्रिया के द्वारा बना है। ज्वालामुखी जैसे फटता था, वहां से लावा निकलता था और जमीन में चल जाता था, ठंडा होकर वो चट्टान बन जाता था। ठीक है, वो धीरे धीरे चट्टान बन गया और धीरे धीरे वही क्या बन गया, पत्थर बन गया, चट्टान पत्थर बन गया और धीरे धीरे पहाड़ बन गया। ठीक है, ये चीज आपका किससे बना है राजमहल ट्रैप, तो लावा और ज्वालामुखी से। ठीक है, ऐसे भी याद रखिएगा कि राजमहल है तो राजमहल में कौन रहेगी, ज्वालामुखी रहेगी। कौन मुखी रहेगी, ज्वालामुखी, एकदम जो उज्जवल रहेगी, ज्वालामुखी रहेगी। तो जो राजमहल ट्रैप का निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी से हुआ है। ठीक है, या लावा से हुआ है। क्लियर है, क्योंकि महल में रहिएगा तो लावा खाइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है। देखिए, ये क्वेश्चन आ गया, वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन राजमहल ट्रैप का, कि राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है, प्लेस्टोसीन काल में, हेलोसीन काल में, सीनोजोइक काल में, या जुरेसिक युग काल में। अभी जस्ट क्वेश्चन बताएं कि राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वो किस काल में हुआ है, जुरेसिक युग में। जुरेसिक युग में, जिस मतलब जुरेसिक युग मतलब उसमें जिसमें क्या रहते थे, आपका जुरेसिक लोग रहता था, यानी जुरेसिक कहने का मतलब क्या कहते हैं उसको, डायनासोर वगैरह। ठीक है, उस समय जुरेसिक युग काल में ही आपका क्या हुआ था, राजमहल ट्रैप का निर्माण हो गया था। ठीक है, चलिए, राजमहल को क्या कहा जाता है, ह्यूएन सॉन्ग क्या बोला था, इसके पहाड़ी क्षेत्र को बताइए, कमेंट्स कीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके पहाड़ी क्षेत्र को क्या बोला था, राजमहल क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र को। झारखंड की राजमहल ट्रिप, राजमहल ट्रैप। ठीक है, ट्रैप होगा, ट्रैप में निम्नलिखित में से किस प्रकार के चट्टानों प्रमुखता से पाई जाती है, एम्फीबी बोलाइट, बॉक्साइट, एंडोसाइट या डियोराइट। यानी पूछ रहा है कि राजमहल ट्रैप में, ठीक है, राजमहल ट्रैप में किस प्रकार का चट्टान, किस प्रकार का चट्टान पाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार का चट्टान पाया जाता है राजमहल ट्रैप में, तो एम्फीबी बोलाइट, बॉक्साइट, एंडोसाइट या डियोराइट। तो यहां पे पाया जाता है, बच्चों याद रखिएगा कि बॉक्साइड प्रकार के, राजमहल ट्रैप में जो मिलेगा वो बॉक्साइड प्रकार के चट्टान, और बॉक्साइड में क्या मिलता है, एल, यानी एल्युमिनियम मिलेगा बच्चों। एल मतलब बॉक्साइड आपका कहां कहां मिलता है, एल्युमिनियम मिलेगा। यानी राजमहल ट्रैप के जितना भी चट्टान है वहां बॉक्साइड प्रकार के चट्टान मिलेगा, जिससे हम लोग क्या मिलता है, धातु एल्युमिनियम मिलता है। और लोहरदगा, लातेहार, ठीक है, लोहरदगा क्षेत्र, इस सब में भी आपको क्या मिलेगा, एल्युमिनियम मिलेगा, ये सब क्षेत्र में भी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार है। अच्छा क्वेश्चन है कि झारखंड में पूछ रहा है, मान लीजिए ये झारखंड है आपका, ठीक है, झारखंड है तो पूछ रहा है कि झारखंड का विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार कहां है। तो राजमहल ट्रैप आपको अभी बताएं कि उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम भाग में है, दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम इधर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व में है, उत्तर एंड पूर्व में है, या उत्तर पूर्व, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा बताइए, इनमें से कौन सा होगा,
उत्तर पूरब भाग में है, दक्षिण पश्चिम भाग में है, या उत्तर पश्चिम भाग में है? तो राजमहल ट्रैक्ट तो याद आया था आप लोग को, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। कहां पे है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ये क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र पाया जाता है आपका, उत्तर भी कहते हैं और उसको पूर्वी क्षेत्र, ये क्षेत्र राजमहल ट्रैक्ट, ठीक है, उत्तर पूर्वी कहेंगे इसको। उत्तर भी आ गया आपको, ऊपर आ गया, और इधर पूर्वी क्षेत्र हो गया राजमहल ट्रैक्ट, साहेबगंज वगैरह, यानी संथाल परगना क्षेत्र में उधर आ गया आपका राजमहल ट्रैक्ट, ठीक है, उसको उत्तर पूर्वी भाग में, ये आंसर हो जाएगा। फिगर से दिमाग में सेट कर लीजिएगा ना, तो आपको एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। चलिए, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? कहता है बच्चों, झारखंड राज्य में इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? ठीक है, तो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, नेशनल ज्योग्राफी में, ठीक है, कि जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है बच्चों, वो पानी के बहाव से होता है। यानी पानी जो नदी के द्वारा बहा के ले जाता है ना, और वहां का जो जमा होता है बालू, ठीक है, वहां का जो बालू निर्माण होता है, उससे क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहां पूछ रहा है कि निक्षेप पाए जाते, कहां कहां पाए जाते हैं जलोढ़ मिट्टी? राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में, यानी झारखंड का अगर फिगर देखें हम लोग, ठीक है, सॉरी छोटा सा नहीं बनेगा, बनाइएगा तो थोड़ा बड़ा बनेगा। तो अगर यहां बना देते हैं छोटा सा, ठीक है, अगर मान लीजिए कहता है राजमहल क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र, राजमहल के पूर्वी क्षेत्र, राजमहल मतलब ये क्षेत्र, ठीक है, राजमहल के पूर्वी क्षेत्र, ये क्षेत्र, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी के निचली घाटी क्षेत्र, निचली घाटी मतलब हो गया आपका ये स्वर्णरेखा घाटी। कहां? स्वर्णरेखा नदी, सॉरी, यहां आपका पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में आपका जाता है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी घाटी कहां जाएगा? पूर्वी सिंहभूम में जाएगा। तो ये क्षेत्र, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र। उसके बाद सोन नदी घाटी क्षेत्र, सोन नदी बताया था आपको, गढ़वा क्षेत्र में, गढ़वा क्षेत्र में। तो ये आप याद कीजिए, यहां तीनों का तीनों आपका क्या है? कोई ना कोई नदी है जिसके कारण जलोढ़ मिट्टी का, यानी नवीनतम जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इसी को नवीनतम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नया मिट्टी है ये, जिससे नदी के बहाव से बनता है, डेल्टा से बनता है, ठीक है। तो सोन नदी के घाटी, सोन नदी घाटी कहां पे? गढ़वा से बनता है, यहां से मिट्टी निकलेगा, सोन नदी बहेगा। स्वर्णरेखा नदी यहां से नीचे है, जो पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम होते हुए सरायकेला खरसावां होते हुए स्वर्णरेखा नदी जाती है, वहां से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा। उसके बाद राजमहल के पूर्वी क्षेत्र, राजमहल के पूर्वी क्षेत्र मतलब यहाँ पे कौन सा नदी है? हम लोग का प्रमुख गंगा नदी है। कौन सा नदी है? गंगा नदी, जिसके कारण क्या होता है? राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में भी आपका क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो तीनों तीन कोना में है, ठीक है, तीन ट्रायंगल बना रहा है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण तीनों जगह होगा। आपको ऑप्शन देगा, मान ली 2 ऑप्शन देगा, एक नहीं देगा, तो कंफ्यूजन नहीं होइएगा। राजमहल ट्रैक्ट में जलोढ़ मिट्टी यहाँ गंगा होने के कारण बनता है, दूसरा स्वर्णरेखा नदी होने के कारण यहाँ पश्चिमी भाग में बनता है, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी कह सकते हैं। उसके बाद सोन नदी घाटी क्षेत्र में, सोन नदी घाटी क्षेत्र में ये उत्तर पश्चिमी घाट हो गया, उत्तर पश्चिमी घाट में यानी सोन नदी घाट में हो गया, ठीक है। तो ये तीन जगह से आपको जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर कि झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी, कई मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी निक्षेपों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप
कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे कहा जाता है मोनोडॉक, हेमोनोडॉक या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर होगा। कहता है, पहले क्वेश्चन को समझिए कि झारखंड राज्य के कई मैदानों भागों में, कई मैदान भाग है झारखंड में, जहां क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। अब जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपक होने के बाद फिर निक्षेपण हो जाएगा, यानी फिर से जब बना फिर बह के फिर कुछ मिट्टी बना दे रहा है, ठीक है। स्वरूप से कई ग्रेनाइट बन जाते हैं, ठीक है, ग्रेनाइट का निर्माण हो जाता है। उस ऊंचे भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोडॉक कहते हैं। क्या कहेंगे, मोनोडॉक कहेंगे। यानी उसको जलोढ़ मिट्टी का जो है निक्षेपण के बाद फिर निक्षेपण हो गया और कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूमि भाग निर्माण हो जाते हैं, यानी ग्रेनाइट का उच्च भूमि भाग बन गया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोडॉक कहेंगे। याद रखिएगा इसको सीधा, कि जलोढ़ मिट्टी का ही हम लोग, जलोढ़ मिट्टी को ही भी हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि नवीनतम जलोढ़ मिट्टी का ही नाम है मोनोडॉक, डायरेक्टली। कि नया नया जो जलोढ़ मिट्टी निर्माण हो रहा है झारखंड में मैदानी क्षेत्र में जहां पानी बह के, उसी को कहते हैं हम लोग मोनोडॉक। क्लियर है, चलिए, योर क्वेश्चन इज फिनिश। ठीक है, आपका क्वेश्चन 20 था, 20 क्वेश्चन, आज आपका 20 क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखे बच्चों, कुछ भूगर्भिक चट्टान जो था झारखंड का, वो कैसे कैसे बना था। ठीक है, भूगर्भिक चट्टान कैसे कैसे झारखंड में बना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप वीडियो देखिएगा ना, तो सारे चट्टान के बारे में आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छे से समझा दिया गया है। अगर डिटेल दिमाग में रखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, और कुछ टॉपिक हम यहां और कुछ बता दे रहे हैं उसी से रिलेटेड, वो चीज जैसे आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान था ना, धारवाड़ क्रम की चट्टान, चट्टान को हम लोग एक और नाम देते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टान को उसको कहते हैं कोल्हान, कोल्हान क्रम की चट्टान, उसी का नाम है, क्योंकि ये धारवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टान या कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। या एक और नाम आ जाता है धातु, धातु क्रम की चट्टान। ठीक है, ये तीन नाम है आपका किसका, धारवाड़ क्रम की चट्टान को। धारवाड़ क्रम की चट्टान पहला नाम, दूसरा कोल्हान क्रम की चट्टान, तीसरा धातु क्रम की चट्टान। क्योंकि यहां पे क्या मिल रहा है, धातु मिलता है, इसीलिए इसका नाम तीन हो गया, धातु क्रम की चट्टान। और कोल्हान क्षेत्र में पाने होने के कारण इसको कहते हैं हम लोग कोल्हान क्रम की चट्टान, और धारवाड़ क्रम की चट्टान इसमें क्या है, इसका नाम है। अब बच्चों यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है कि धारवाड़ नाम क्यों पड़ा था। तो कर्नाटक का एक गांव है, ठीक है, कर्नाटक का कर्नाटक का क्या है, एक गांव है, कर्नाटक का एक गांव है, जहां पे क्या है, वहां पे धातु पाया जाता है। वहां पे भी इसी तरह से क्या है, धातु, तांबा हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, तो उसी का नाम था धारवाड़। उसी का क्या नाम था, वहां का प्लेस, गांव का नाम क्या था, धारवाड़ था। जिसके कारण झारखंड में जब ये चीज पाया गया ना, तो उसी को वहां के आदमी को खोजा गया, वहां से लाया गया, और यहाँ उसको क्या सर्च किया, खोजा, और उसी का नाम पे पड़ गया क्या, धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक है, इसी के कारण हो गया आपका यहाँ का नाम धारवाड़ क्रम की चट्टान। यानी डायरेक्टली पूछेगा कि क्या कारण था कि यहाँ का नाम धारवाड़ क्रम की चट्टान पड़ गया, कोल्हान क्षेत्र के चट्टान को। तो कर्नाटक का जो आपका जहां धातु पाया जाता है, कर्नाटक में
ठीक है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक क्षेत्र में जो पाया जाएगा तो वही क्षेत्र में जो आपको पाया जाएगा, ठीक है, कर्नाटक यहां नहीं होगा तो कर्नाटक क्षेत्र में जो पाया जाएगा तो उसी कारण से इसका नाम क्या हो गया, धारवाड़ क्रम की चट्टान। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, तभी आप लोग को क्या होगा, दिमाग धीरे धीरे सेट होगा और क्लियर होगा। ठीक है, और जो जो टॉपिक आप लोग को चाहिए, अगर झारखंड से जो टॉपिक चाहिए कि सर ये समझ में नहीं आया, इस टॉपिक को अच्छे से हमको समझा दीजिए क्वेश्चन के द्वारा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, तो आप कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तब। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, और बेहतरीन पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम जितना भी होगा पीटी मेंस होगा, ये बार बार कह रहे हैं कि एग्जाम आपका हमेशा पीटी मेंस होगा, इसलिए मजबूती तरह से आप लोग एग्जाम दीजिएगा, अच्छे तरह से एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।